ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोगों ने कल श्री राधा रस सुधानिधि के तीसरे श्लोक पे चर्चा करी थी। आज चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये सभी दूसरे श्लोक में हमने देखा, पहले महाप्रभु का मंगलाचरण हुआ, दूसरे में उन्होंने अपने भावावेश में मंगलाचरण किया प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, और उसके बाद तीसरे और चौथे में भाइयावेश में साधक वेश में मंगलाचरण कर रहे हैं। कल उन्होंने उनकी महिमा का गान किया और आज चरण रेणु का गान कर रहे हैं। यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मंत्र शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ये उनकी चरण रेणु का स्मरण कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, मेरे मन में उनका स्मरण रहे आए। किनका? जिस भी वस्तु का स्मरण किया जाता है या जिस भी वस्तु का समझ लीजिए मंगलाचरण किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी महिमा का गान किया जाता है। ये कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, जिसको हमने ऐश्वर्य के रूप से चर्चा करी थी कि पहले ऐश्वर्य का बोध होता है और फिर उसके बाद उसके माधुर्य का गान किया जाता है, तो उसके माधुर्य में साधकों का फिर मन का निवेश होता है। क्योंकि अगर ऐश्वर्य मालूम ही नहीं है, अगर हमें यही नहीं पता कि कृष्ण भगवान हैं, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, क्या लीला कर रहे हैं, वो किस माधुर्य से वृंदावन में रह रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट तो तभी है ना क्योंकि वो कृष्ण है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति क्या करता है ये देखने में हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए पहले महिमा का गान किया जाता है। तो यहाँ पे चरण रेणु की महिमा बता रहे हैं। यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई। ब्रह्मा जी जैसे, रुद्र जैसे, शुकदेव जैसे, नारद जैसे और भीष्म जैसे मुख्य भी जो महाजन हैं, उन महाजन के लिए भी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष जो उनके भी आगोचर नहीं है, जो उनको सहसा प्राप्त नहीं होते, सद्यो वशीकरण चूर्ण मंत्र शक्तिम तम राधिका चरण रेणु। राधिका चरण रेणु उस पुरुष को पाने के लिए एक सद्य वशीकरण मंत्र की तरह है। जैसे हम लोग आज देखा करते हैं कि जो तमोगुणी तांत्रिक आदि हैं, अगर जीव उनके पास जाता है कि भाई ये मेरे बस में हो जाए, ये कुछ हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपनी तांत्रिक विद्याओं से विभूति दे देते हैं कि आप ये दो, ये मंत्र उन पे डाल देना इत्यादि, सब ये सब मंत्र वंत्र बोल के फूंक देना, और जब आप ये करोगे तो वो आपके बस में हो जाएगा, वो आपका कहना मानने लगेगा। तो जो ये क्रियाएं होती हैं, ये तो सारी तमोगुणी होती हैं, ये तमोगुणी क्रियाएं हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जीव का ही वशीकरण कर सकते हो, और वो भी एक सीमित समय के लिए ही कर सकते हो, और वो भी एक ठीक मेथड से अगर नहीं किया गया तो वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो तमोगुणी है ये सारी जितनी उपासनाएं। और यहाँ पे इसलिए वशीकरण चूर्ण मंत्र नहीं, सद्य वशीकरण चूर्ण मंत्र, ये तमोगुणी नहीं है। और ये किसको अपने बस में कर सकता है? ये श्री राधिका की चरण रेणु किसको अपने बस में कर सकती है? स्वयं कृष्ण को। इसीलिए बोला रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अब कोई बोले यहाँ पे पुरुष की बात की गई है, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये पुरुष कौन है? कहीं ये तो नहीं बोला कि कृष्ण का, कि भाई कृष्ण को वशीकरण कर सकते हैं, कहीं गोविंद तो नहीं बोला, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं बोला, इन्होंने बोला पुरुष। अब पुरुष तो अगर हम देखें तो बाबा बोलते नारायण भी हो सकते हैं, नारायण को भी पुरुष बोला जाएगा। अगर हम कहें कि भगवान पुरुष और बाकी सब प्राकृति, तो फिर नारायण और विष्णु को भी पुरुष बोला जा सकता है, क्योंकि इस जगत से कृष्ण से ज्यादा संपर्क तो फिर विष्णु का है, क्योंकि विष्णु पालनहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु पालनहार है, तो सबसे प्रथम अगर फिर किसी को पुरुष बुलाया जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा। तो उन्होंने बोला ना, वो पुरुष नहीं हो सकते, वो मतलब वो पुरुष तो है पर यहाँ उनकी चर्चा नहीं हो सकती, उन पुरुष की चर्चा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस भगवत स्वरूप का उल्लेख किया जा रहा है वो इसीलिए गोविंद होंगे क्योंकि श्री राधा रानी
कि पद रेणु के अमोघ स्पर्श से ब्रज प्रेम ही प्राप्त होता है, वैकुंठ का प्रेम प्राप्त नहीं होता। क्योंकि राधा रानी के चरण रेणु की बात हो रही है, तो राधा रानी के चरण रेणु से तो श्याम सुंदर ही मिलेंगे ना, कृष्ण ही मिलेंगे, नारायण तो नहीं मिलेंगे। नारायण तो एक बारी ब्रज में आ ही गए थे, तो भी किशोरी जी ने श्याम सुंदर को डांट दिया था कि आज के बाद न करना, ये आज आपने कर दिया। ये लीला आप सबने सुनी है। छुपन छुपाई खेल रहे थे, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं छुपन छुपाई, लुका छिपी, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो किशोरी जी को ढूंढना था श्याम सुंदर को। अब किशोरी जी ने ढूंढना शुरू किया, तो जितनी मंजरीगण थी उन मंजरीगण ने, मैं अभी विस्तार से नहीं बता रहा, उन्होंने पता लगा लिया कि श्याम सुंदर यहाँ इस जगह पे छुपे हुए हैं। क्यों इस जगह पे छुपे हैं? बोले जितने पशु पक्षी सब है ना, सब इकट्ठे होके उसी के और अपनी नजर टिकाए बैठे हैं, तो हो ना हो इसी वन के बीच में श्याम सुंदर छुपे हैं। अब श्याम सुंदर जीतना चाहते थे, वो हारना चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि किशोरी जी और मंजरी आ रही हैं, तो तुरंत अपना नारायण स्वरूप बना लिया। तो चार भुजाधारी नारायण स्वरूप में बैठ गए। अब जो ही वो वहां गई तो देखा नारायण स्वरूप, ओहो, किशोरी जी ने कहा स्वयं नारायण आए हैं यहाँ पे, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, पूजा की थाली लेके आओ, सब हार लेके आओ, सब करके आओ। सारी सखी मंजरियां जितनी हैं सब पूजा की थाली लेके वहां पे पहुंची कि नारायण की पूजा करे। अब जो नारायण की पूजा कर रही थी, तो नारायण की पूजा करते करते ही किशोरी जी को स्मरण हुआ कि अरे हम तो कृष्ण को ढूंढ रही थी, इतनी देर हो गई, हम इनकी पूजा करने लगे, सब थाली बांटने लगे, लेके आने लगे, ये सब करने लगे, इतनी देर में वो कृष्ण का क्या हाल हो रहा होगा, मेरे श्याम सुंदर का क्या हाल हो रहा होगा, वो इतनी देर मेरे विरह में कैसे रह रहे होंगे, मेरे वियोग में इतनी देर में तो उनको बड़ा दुख हो रहा होगा कि मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। ऐसे ही जब उनके भीतर ये वियोग और विरह की वेदना हुई किशोरी जी के भीतर, तो बोलते उसके ताप से नारायण के चार हाथ पिघल गए। जो दो हाथ और बने थे वो दो हाथ पिघल गए उनके ताप से, और कृष्ण प्रकट हो गए। वो होना नहीं चाहते थे पर प्रकट हो गए उनके वियोग के ताप से। और जो ही प्रकट हुए तो किशोर जी ने कहा, ये तो श्याम सुंदर है, तुम सारी सखियों को बोला कि तुम जाओ, ये कोई अब इनकी थाल लेके आरती उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने श्याम सुंदर है। और श्याम सुंदर से मानिनी होके बैठ गए। फिर जब श्याम सुंदर मनाने लगे तो किशोरी जी ने कहा, श्याम एक बात समझो, आज ये गलती हो गई, आज के बाद दोबारा ना हो। ये अपना ऐश्वर्य ब्रज के बाहर रखना, या ब्रज में दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये नारायण और ये सब हो। तो नारायण पुरुष होंगे, पर यहां जिस पुरुष की बात हो रही है वो नारायण नहीं हो सकते, वो श्याम सुंदर होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो ब्रज में एंट्री नहीं है। और किशोरी जी तो, जब किशोरी जी उनको बोल रही है कि आज के बाद नहीं करना, तो उनके चरण रेणु से जो प्राप्त होंगे वो कृष्ण ही होंगे ना, वो नारायण के तो होंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि रलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, यहां जिस परम पुरुष की बात हो रही है वो परम पुरुष स्वयं और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही है। और क्यों ये ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म, मुख्य ऐसे लिखा कि इनको भी साधारणता प्राप्त नहीं होते। कल हमने ब्रह्मा जी की और शिव जी की तो चर्चा करी कि इनको ये सहसा प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे भी बाबा ने वही बताया, सबे एक सखी गणेर इह अधिकार, सखी बिना ए लीलाए अन्येर नाही गति। सखियों के बिना इस लीला की गति नहीं है। जितनी ब्रज में जो लीलाएं होती हैं वो सखियों के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। सखियों की तो आवश्यकता है ही है, उसमें नई सखियां होंगी तो फिर ये सारी भूमिका कैसे बनेगी लीलाओं की। तो और ऐश्वर्य भाव से माधुर्य के देवता यानी भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के ठाकुर हैं, उनके दर्शन संभव नहीं है। ऐश्वर्य भाव से उनके माधुर्य के देवता के दर्शन नहीं हो सकते। समझ गए? अगर आपके भीतर ऐश्वर्य भाव से पूजने का है तो फिर वृंदावन बिहारी के दर्शन नहीं हो सकते, फिर कहीं द्वारका जाना होगा या वैकुंठ आदि लोकों में जाना होगा। ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत में बताया गया। राग भक्ते ब्रजे स्वयं भगवान पाए, विधि भक्ते पार्षद देहे वैकुंठ जाए। कितना स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में बताया गया। फिर से सुनो, राग भक्ते ब्रजे स्वयं भगवान पाए,
और विधि भक्ते पार्षद देहे वैकुंठे पाए। पार्षद देह मिल जाएगा अगर विधि भक्ति करी, और वैकुंठ मिलेगा। अभी आगे इसमें बताया जाएगा कि विधि भक्ति और राग भक्ति में क्या भेद है। जो अंत की ये इस श्लोक में लाइन बोली गई ना, श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, ये जो मन में स्मरण हो मुझे, बस ये जो मन का स्मरण है, यही भेद करता है विधि भक्ति को और राग भक्ति को। हम लोग किसी गलत फहमी में ना लाए कि भाई विधि भक्ति के नियम होते हैं, ये विधि भक्ति में ये होता है, राग भक्ति में तो कोई नियम नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। राग भक्ति में भी नियम का पालन करना होता है। जब तक आप भाव प्रेम की दशा में ना पहुंच जाओ, आप ऐसी दशा में ना पहुंच जाओ कि आपको पता ही नहीं है ये कौन सा दिन है। आप भजन में इस प्रकार लीन हो, आपको पता ही नहीं महाराज की यहाँ नौमी चल रही, दशमी चल रही, काशमी चल रही, क्या चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि कब कौन सा मास आया, कब कौन सा कार्तिक। आप तो जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हो और स्मरण चल रहा है आपका लीलाओं का। तो आपको क्या होश है कि कहीं पुरुषोत्तम मास आ गया, कि क्या आ गया, कि जाड़ा आ गया, कि गर्मी आ गई, शरीर देह का कोई आवास। उन लोगों के लिए बोला गया ये फिर उनको मैटर नहीं करता कि ये एकादशी है कि द्वादशी है कि क्या है। उन्होंने कभी 10-15 दिन में एक बारी होश आया तो एक सूखी रोटी जो है वो पानी में डाल के खा ली। या ऐसे ऐसे ब्रज के संत हैं कि वो सूखा आटा बस उन्होंने रखा हुआ है, वो ही पानी में डाल के उसकी गोलियां बना के और वो गोलियां खा ली। अब उन्होंने पता कि जब हमने खाई उस दिन व्रत था, एकादशी थी, द्वादशी थी, क्योंकि वो इस अवस्था में ही नहीं है, वो इस जगत में नहीं है, इस देह में ही नहीं है। उनके लिए हम ये ना सोचें कि नहीं जी राग भक्ति है, ये तो वैदिक भक्ति में इन नियमों का पालन होता है। कई लोग बोलते हैं भाई हम तो ब्रज में रहते हैं, हमें तो ये सब ना, सबके लिए है। जब तक देह का आभास है तब तक सबके लिए है। सिर्फ विधि भक्ति और राग भक्ति को क्या अलग करता है? मन का स्मरण। विधि भक्ति में स्मरण अंग वीक होता है और राग भक्ति में सबसे स्ट्रॉन्ग अंग स्मरण होता है। हर चीज में साथ में स्मरण करना हो। अब जैसे हम ये कीर्तन कर रहे हैं, अब आप कीर्तन में क्या करोगे? क्या करोगे कीर्तन? तो कीर्तन में राग भक्ति अगर हम पालन कर रहे हैं तो स्मरण करना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कीर्तन चल रहा है, तो आज जैसे रास पूर्णिमा है तो कीर्तन चला, तो कीर्तन में यही स्मरण हो रहा है कि रास की तैयारी हो रही है। सारी सबरी गोपियाँगण साथ में इधर इधर सब गोलाकार बना के खड़ी हैं, बीच में राधा श्याम सुंदर जी हैं, और कभी कोई गोपी आके उनके समक्ष नृत्य कर रही है, और फिर कभी एक करी, दो करी, तीसरे करी, फिर धीरे 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 पूरा गोलाकार में सारी सखियां नृत्य कीर्तन करने लगी। और फिर उनका कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते श्याम सुंदर और किशोरी जी भी खड़े हुए और बीच में वो भी करने लगे। फिर वो रुक गए, वो उनको देखने लगे, फिर वो रुक गए, वो उनका सखियों का देखने लगे। और फिर एक समय आया कि इतना जोर के कीर्तन हुआ कि सखियां भी कर रही हैं, श्याम सुंदर भी कर रहे हैं, और सबरी सखियों को अब दिख रहा है कि श्याम सुंदर शायद हमारे साथ ही बसे कीर्तन कर रहे हैं। दूसरी सखी को नजर जा ही नहीं रही, कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा, सब अपना श्याम सुंदर, इस प्रकार से। तो ये सारा स्मरण किया कीर्तन के समय। जब कर रहे हैं तो भी अपना स्मरण साथ में चलेगा। कोई भी जब हम मान लीजिए डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो भी एक स्मरण साथ में चल रहा है कि मैं वहीं पे उस देह में, अपने जो भी देह हमें प्राप्त है, मैं उस देह से ये सेवा कर रही हूँ, इस देह से। तो ये साधन भक्ति और राग भक्ति के बीच का, विधि मार्ग का और राग मार्ग के बीच का भेद है। विधि मार्ग में आप ऐसे ही डिटेवर्सी करोगे यहीं पे, क्योंकि आपको देह अभी प्राप्ति नहीं है, उसी को विधि मार्ग बोलते हैं कि अभी देह स्वरूप प्राप्त नहीं है, अभी आप विधि से ठीक से पालन करना सीख जाओ, फिर जब देह प्राप्त होगा तो आपका राग मार्ग शुरू हो जाएगा। पर नियमों की छूट कहीं नहीं है जब तक देह आवेश रहे। हम ऐसे ना सोचेंगे भाई देह आवेश में ही बैठे हैं और अभी हम तो राग मार्ग के वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता। वो ठाकुर जी कह रहे कोई बात नहीं, हमारे हम तो राग मार्ग के, हम कई लोग ऐसे हम तो राग मार्ग के, हमें क्या फर्क पड़ता, हम ये कर सकते हैं। तो विधि वालों को पनिशमेंट थोड़ी मिल दिया है। जब तक देह आवेश में है, जब तक सब बराबर है विधि और राग, बस सिर्फ मन के स्मरण का भेद होता है। तो अतएव यहां बात ये इसलिए चल रही थी कि ऐश्वर्य भाव के उपासक ब्रह्मा और महेश आदि के लिए माधुर्य मूर्ति गोविंद सर्वदा दुर्लभ है, क्योंकि ये ऐश्वर्य भाव में रहते हैं ना सब। ब्रह्मा जी के वहां कितना ऐश्वर्य है, शिव जी हैं, नारद जी हैं, और नारद जी ज़्यादा हम देखते हैं द्वारका की जाते हैं, द्वारका कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से
और जो हमने कल चर्चा करी कि इनको होते भी हैं तो सखाओं के साथ दर्शन हुए, कुंज में हुए, निकुंज में, पर निवृत्त निकुंज के दर्शन होना थोड़ा दुर्लभ है इनके लिए, दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकते, पर दुर्लभ है। तो कब मिल सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया, जब श्री राधिका चरण रेणु का चूर्ण अगर प्राप्त हो जाए तो। ये एक वशीकरण चूर्ण उन्होंने बताया कि ये है, जिसको ये रज प्राप्त हो गई उसके ठाकुर जी बस में हो जाएंगे, उसके कंट्रोल में आ जाएंगे ठाकुर। इफ यू वांट टू कंट्रोल कृष्णा यू हैव टू गेट इन कंट्रोल ऑफ श्रीमती राधा रानी, गेट इन कंट्रोल ऑफ श्रीमती राधा रानी। ठीक से समझना, इफ यू वांट टू कंट्रोल कृष्णा यू डोंट हैव टू कंट्रोल राधा रानी, यू हैव टू गेट इन कंट्रोल ऑफ राधा रानी। आप उनके कंट्रोल में आ गए तो कृष्णा आपके कंट्रोल में आ गए। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय ने बोला, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास पावे गिरिधारी, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय तार मुई जाऊं बलिहारी। ये कौन बोल रहे हैं? ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर जी। राधिका चरण रेणु, श्री राधिका की चरण रेणु जो है, भूषण करिया तनु, अपने तन पे इस प्रकार लगाएं जैसे ऑर्नामेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे भूषण पहने जाते हैं, जो हम लोग रोज द्वादश तिलक करते हैं, वो वही भूषण करिया तनु कि भूषण की तरह। जैसे रोज लोग, एक भौतिक जीव उठता है तो सुबह सुबह पहले दुकान जाने के पहले चेन पहनेगा, फिर घड़ी पहनेगा, फिर अपनी अंगूठी पहनेगा, ये सब करेगा। तो ऐसे ही जो वैष्णवगण है उनके आभूषण क्या है, वो सबसे पहले द्वादश तिलक रचना करेंगे। तो राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास पावे गिरिधारी, ये करने से क्या होता है? अनायास पावे गिरिधारी, ऐसे ही मिल जाते हैं गिरिधारी। तो ये तो साइड इफेक्ट है इसका। अगर आपने राधा कुंड का तिलक लिया हुआ है और रोज आप तिलक रचना करते हो तो गिरधारी तो अनायास मिल जाएंगे। ये तो साइड इफेक्ट है, फिर उनको पाने के लिए अलग से कोई पृथक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे मिल जाएंगे। राधिका चरण आश्रय, जो मैंने बोला यू हैव टू गेट इन कंट्रोल ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधिका चरण आश्रय, अगर उनके चरणों का आश्रय प्राप्त कर लिया तो वो क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो ऐसा कर ले जे करे से महाशय, मेरे लिए तो वो महाशय है। नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिन्हें खुद महाशय की उपाधि मिली हुई है, ठाकुर महाशय। वो बोलते हैं मेरे लिए तो वो महाशय है। अब आप किसी को कहो सर आप सर हैं, आप तो सर बॉस हैं, ये हैं वो, उन्होंने कहा भाई देखो ये सब छोड़ो, मेरे लिए तो जो किशोरी जी का चरण आश्रय, मेरा तो वो बॉस है। जे करे से महाशय तार मुई जाऊं बलिहारी, ऐसे के तो मैं बलिहारी जाऊं, जो किशोरी जी के आश्रय में जीव रहता है। तो ये पुरुष जो हैं ये भक्ति वशा है, ये भक्ति के वश में हो जाते हैं। श्रुतियों में ऐसा बोला गया, इनका एक नाम क्या है? भक्ति वशः पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या बोला गया है? इनका एक नाम भक्ति वशः पुरुषः। प्रेम हईते हय कृष्ण निज भक्त, प्रेम हईते हय कृष्ण निज भक्त वश, ये अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। और जिस भक्ति से ये भक्तों के वश में हो जाते हैं, उस भक्ति की चरम अवस्था क्या है? श्रद्धा से हम लोग शुरू होते हैं, अधो श्रद्धा से बढ़ते 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 चरम अवस्था क्या है? प्रेम। भक्ति की चरम अवस्था प्रेम है, और उस प्रेम की चरम अवस्था क्या है? महाभाव। और महाभाव स्वरूपनी कौन है? श्रीमती राधा रानी। प्रेमे परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा श्री राधा ठकुरानी। भक्ति वशः पुरुषा, फिर से समझना इसका क्रोनोलॉजी। भक्ति वक्षा पुरुषा, भक्ति के वश में हो जाते हैं पुरुष, कौन? श्री कृष्ण। भक्ति के वजह, और भक्ति की चरम अवस्था प्रेम, प्रेम की चरम अवस्था महाभाव। महाभाव कौन? श्रीमती राधा ठकुरानी। तो श्रीमती राधा ठकुरानी के चरणों की रज यदि प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण रूप से समझो आपको भक्ति प्राप्त हो गई। आपको अलग से पात्रता बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो राधा रस सुधा निधि में शॉर्टकट्स बताए हैं भजन के। आप
जन्मों जन्म लगे रहो अपने पात्रता बनाने में, कुछ नहीं। सरल चित होके किशोरी जी के आश्रय हो गए। किशोरी जी के जो जन है उनके आश्रय हो गए। किशोरी जी के जन महाप्रभु के जन कौन? गुरुदेव। गुरु आश्रय हो गए, बस हो गया काम, सरलता से प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव गुरु मंजरी हैं, उनके आश्रय में चले गए, बस सरलता से काम हो गया। प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में प्रहलाद जी ने भी यही तत्व दिया कि देखो, निष्किंचन महाभागवत जनों की चरण रेणु से अभिषिक्त हुए बिना श्री भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। किनके? निष्किंचन महाभागवत जनों की चरण रेणु से अभिषिक्त हुए बिना। और यही बात जर भरत जी ने रघुगण को भी समझाई कि हे महाराज रघुगण, महतो की चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना आप जितनी मर्जी तपस्या कर लो, वैदिक कर्म कर लो, अन्न आदि दान कर दो, अपने ग्रह आदि का वैराग ले लो, ग्रह आदि से उसका त्याग कर दो, किसी के लिए ग्रह आदि का निर्माण कर दो, कोई परोपकार कर दो, कोई वेदाभ्यास कर दो, कोई जल अग्नि की उपासना कर लो, सूर्य उपासना कर लो, कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप किसी महत जन के चरणों की रज से अभिषिक्त नहीं हुए। मतलब जब तक आप किसी महत जन के चरणों के आश्रय में नहीं गए, तब तक ये जितनी क्रियाएं मर्जी आप कर लो, इससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जड़ भरत ने बताया। और जड़ भरत की बात की बहुत ज्यादा वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो पहले भरत महाराज रहे, बिल्कुल प्रेम की दशा में पहुंच के अंत में एक हिरण से आसक्ति होने के बाद हिरण देह मिला। हिरण देह में इतना भजन पहले किया था कि हिरण देह में भी पूर्व अपने भजन का और पूर्व देह का आभास रहा। हिरण देह में गंडकी नदी के पास बैठ के सारी तपस्या करी उन्होंने, सारे एकादशी व्रत करे, और उसके बाद जब वो शरीर पूरा हो गया तो फिर जो उन्हें शरीर मिला उसमें फिर उनका नाम भरत हुआ और लोग उन्हें जड़ भरत बोलने लगे, क्योंकि उन्हें जब काखा गा समझाया गया, ABCD समझाई गई, उन्होंने मुंह से कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला अब मैं भैया पहले एक हिरण के चक्कर में फंस गया और 2 जन्म खराब हो गए, अब ये चक्कर में फंसना ही नहीं मेरे को। बोले का से कबूतर खा से खरगोश, जिसको लेनी हो योनी वो ये समझे, हम तो नहीं समझेंगे, हम मुंह बंद करके बैठे। इसीलिए उनका नाम पड़ेगा तो जड़ भरत है, तो बोलता ही कुछ नहीं। कोई जली रोटी दे वो खा दे, कोई कच्ची रोटी दे वो खा ले, वो बोलना नहीं भाई कुछ भी। एक मैंने आपको कथा सुनाई थी, लंबी याद आ रही है, तो बोला क्यों तो वही जड़ भरत की अवस्था थी कि भाई बोलना कुछ नहीं, अब ये इन चक्रों में फंसना ही नहीं। ये तो रघुगण जी ने उन्हें बड़ा ही प्रवोक कर दिया, बोल बोल के और अपनी तत्व आगे दे के तो फिर जड़ भरत जी तब बोलना शुरू हुआ। और तब उन्होंने जो बोला तो वो ऐसा बोला कि श्रीमद् भागवतम में आज भी अगर आप उनका वो पढ़ लो तो सच बता रहा हूं, मैं जितनी बार भी पढ़ा है, एक बार तो ऐसा है कि 5-7 दिन तो आपकी चेतना में वैराग्य आ जाएगा। बिल्कुल 5-7 दिन के लिए तो हिला देंगे आपको, कम से कम। ऐसा उन्होंने राजा रघुगण को बताया। तो उन्होंने राजा रघुगण को यही बात बताई कि इतना कुछ कर लेने के बाद भी अगर किसी महत पुरुष के चरण आश्रय में नहीं गए तो कोई फायदा इसका होगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और महतों के भी तारतम्य के अनुसार ही उन लोगों की चरण रेणु की कृष्ण वश्यता शक्ति का तारतम्य होता है। ये बात समझे? आप किसके चरण आश्रय में हो, उनकी तारतम्य, उनके कंडीशन के अनुसार ही, उनके प्रेम के अनुसार ही। एक्चुअली पता है क्या है, ये बोला ऐसे जाता है, मगर क्या है, आप कितना आश्रित हुए हो उसके तारतम्य के अनुसार ही आपके कृष्ण कितना वश में होंगे वो पता लगेगा। मान लीजिए आप बोलो तो महाराज आप जैसा कहो मैं वैसे करूंगा, आप तो बिल्कुल जो बोलो वो करूंगी, जो बोलो ये बोलो। उन्हें बोलो 4 बजे उठो, बस ये मत बोलो मेरे को, मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, बाकी आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। बोलो माता जी 64 माला का, भैया 64 नहीं हो सकती, ये तो पूरा दिन का हमारा रूटीन है, तो सुबह से लेके ये करना वो करना, मैं 16 करती, चलो आपके कहने पे 20 हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी, पर 64 नहीं हो सकती। बाकी आप देखो, मैंने आपके अंडर रह के भजन करना है, जो आप बोलोगे मैं बिल्कुल वो ही करूँगी। बोले माता जी
अब बाहर का खाना वाना थोड़ा थोड़ा, बोले देखो घर में रहना तो फिर इतना सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पति से कलेश हो जाएगा, वो तो वो बोलेंगे तो ये सब करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, माता जी रात को अष्टकम पढ़ लिया, अष्टकम समझ में ही नहीं अभी आते, तो अभी आज इस बारी एक अष्टकम से शुरू करते हैं, अगली बार से फिर पूरे करेंगे, बाकी जो आप कहो जैसे कहो वैसे करें। तो माता जी आप बता दो क्या क्या करना है। तो अब समझ गए कि क्या तारतम्य है आश्रय का। अब जितने आश्रय हो, अब आप बोलोगे नहीं नहीं हमने इतना कुछ बोला तो कोई बात नहीं, वो तो हमने बोला, वो ब्रजवासी थे, मान गए सरलता से, मैंने बोल दिया, मैंने समझा दिया कि इतना इतना कर सकते हैं, बस इतना नहीं होगा, तो वो भी मान गए, वो अंडरस्टैंड करते हैं, काफी अंडरस्टैंड किया उन्होंने, और उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब है। आपका जो तारतम्य है, आपने जिस मात्रा में उनका आश्रय ग्रहण किया है, उसी मात्रा में कृष्ण भी आपके वशीभूत होंगे। आइयो ना समझो हम उनको सेटिस्फाई कराए, ऐसा कोई चक्कर चलता नहीं है। पर बस आप इतने उन्हें समझ में आ गई हो, तो उन्हें समझ में आ गई ये 10% वाला ही बंदा है, बस ठीक है, वो आपको 10% का ही पाठ पढ़ाएंगे कि कोई बात नहीं इतना करते रहे। तो उसी को उज्जवल नीलमणि में भी बताया गया, प्रेम अनेक प्रकार के होने पे भी संख्या में 4 होते हैं। क्या क्या 4 हैं? बोले अणु, प्रेम अणु भी होता है, परम महान भी होता है, महान भी होता है, और आपेक्षिक न्यून्य अधिकम्य भी होता है। ये 4 प्रकार से प्रेम की भी अवस्थाएं होती हैं। जैसे जो साधक भक्त हैं उनका प्रेम जो है वो अणु परिमाण में है। जितने भी हम सब साधक जो देह में हैं और साधक भक्त जो है, साधक भक्त का प्रेम अणु परिमाण में होता है। अणु मतलब छोटा, थोड़ा सा। और जो नारद जी हैं और नारद आदि महाजन हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तो नारद आदि भक्त जनों में बोलते प्रेम जो है वो आपेक्षिक न्यून्याधिकम में होता है। आपेक्षिक न्यून्याधिकम में मतलब कंपैरेटिवली अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर उनका। एक तो अणु है और एक थोड़ा कंपैरेटिवली उनसे ऊपर है। और फिर जो ब्रजवासी हैं उनके प्रेम को महान बताया गया है। क्यों ब्रजवासियों का प्रेम महान है? क्योंकि अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, उनको चाहिए कुछ नहीं, और पूर्ण रूप से वो कृष्ण पे ही निर्भर है। आग लग जाए तो कृष्ण, असुर आ जाए तो कृष्ण, ज्यादा भोग सामग्री आ जाए तो पहले कृष्ण तुम पाओ, कोई आपदा आ जाए तो कृष्ण तुम देखो, और कोई मान लीजिए गिफ्ट देने को आ जाए तो कृष्ण पहले तुम लोगे। समझ गए? तो हर चीज में आश्रय कृष्ण का, हर चीज में आश्रय कृष्ण है, इसीलिए उनका प्रेम जो है वो महान है। और वृषभानु नंदिनी श्री राधा, इनका प्रेम परम महान है। 4 अवस्थाएं बताई कितना, अणु और आपेक्षिक न्यून्याधिकम में, महान और परम महान। तो महान में आए ब्रजवासी और परम महान में श्रीमती राधा रानी। ये उज्जवल नीलमणि में बताया गया। इसीलिए श्री राधा रानी ये क्यों बता रहे हैं? तो हमने आश्रय लेना है किसी का, तो इसीलिए बोले जाते हैं सबसे पहले आश्रय किशोरी जी का, और इसीलिए किशोरी जी के प्रति कृष्ण की जो वश्यता है वो संपूर्णतम है। मैंने बताया ना, जिस जिस मात्रा में प्रेम होगा उस मात्रा में कृष्ण आपके वश में होंगे। तो संपूर्ण वश में किसके हैं? किशोरी जी की, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो परम महान है, परम महान अवस्था में है। और इसीलिए उनकी चरण रेणु की अमोघ कृष्ण वश्यता शक्ति भी परम महान है। सबसे ज्यादा उनकी चरण रेणु में ये शक्ति है। महाभागवत जनों के भी चरणों में होती है, पर सबसे ज्यादा किस में होगी? श्रीमती राधा रानी के चरणों में, क्योंकि उनके जैसा प्रेम किसी का नहीं है। तो तारतम्य के अनुसार होते हैं। और फिर एक तो सबसे ऊपर किशोरी जी, ये तो हो गया, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि वहां तो वो सबसे ऊपर है। अब आपका तारतम्य मैटर करता है कि आप कितना आश्रय हो। अगर किशोरी जी तो 100% पे है। देखो, 2 चीजें चाहिए एक बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए। पहला, टीचर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा, बच्चा भी उसकी मानने वाला होना चाहिए। अगर मान लो टीचर ही अच्छा नहीं है, बच्चा तो पूरा शरणागत है, मगर टीचर तो अभी दूसरे बच्चे से पढ़ के आता है कि भैया मैंने आज क्या पढ़ाना है तू बता दे, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले टीचर बढ़िया हो, और टीचर तो अब मिल गए भैया प्रिंसिपल, उससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं।
सब पेपर भी उसी ने बनाना है, तो बिल्कुल टॉप टीचर मिल गई। अब क्या है, अब डिपेंड करता है बच्चे पे। हम बोलते हैं ना कि भाई देख, हमने तो तेरे को सारी फैसिलिटी दे दी, अब तेरे पे है, तू कितना पढ़ ले। तो अब किशोरी जी का तो चरण आश्रय प्राप्त हो गया गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव की कृपा से किशोरी जी का चरण आश्रय, किशोरी जी की चरण रेणु आप सबको प्राप्त है। वही मस्तक पे लगाए रहते हैं हम, तो वो तो सबको प्राप्त है। अब आप कितना उसके आश्रित होते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप 100% आश्रित हो गए तो 100% कृष्ण आपके वश में हो गए। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कृष्ण को वश में करना, मगर ये प्रेम की बात है। हम कोई वो जिन्नी की तरह रब करके नहीं कृष्ण को बोलने वाले कि आप ये सब कर लो, मगर प्रेम की बात है। प्रेम से कृष्ण वशीभूत हुए रहते हैं उन साधकों के, उन भक्तों के जो किशोरी जी के चरण आश्रय में। इनडायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट नहीं है। आप कृष्ण की भक्ति करो तो शिव जी क्या बोल रहे हैं? शिव जी ने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया कि भैया जो कृष्ण की भक्ति करेगा और राधा रानी को नहीं मानेगा, मेरी नजर में तो वो पापी है। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजा सम अर्च्यते। गौर तेजो मतलब किशोरी जी, जिनका गौर कांति है। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज, मतलब एक कविता के उसमें बोल रहे हैं कि अगर गौर कांति को छोड़ के श्याम कांति की आपने अर्चना करी, जपेद्वा ध्यायते वापिस भवेत पातकी शिवे। शिव जी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो अगर किशोरी जी को छोड़ के केवल कृष्ण का भजन करता है, फिर चाहे वो जप करे, ध्यान करे या कुछ भी करे, उसको मैं तो अपनी नजर से पातकी देखता हूं, पापी ही देखता हूं मैं तो उसे। पापी ऐसे नहीं कि छोटा भक्त है, अभी बुद्धू भक्त है, नहीं, पापी है वो अगर वो किशोरी जी को छोड़ के कृष्ण का और किशोरी जी का भजन करता है तो अनायास पावे गिरधारी। श्याम सुंदर ऐसे ही मिल जाएंगे। कई वक्त मेरे से शुरू में अभी जो जुड़े हैं वो पूछ रहे थे कि भाई आप किशोरी जी का इतना भजन क्यों करते हैं, आप किशोरी जी को इतना ऊपर क्यों समझते हैं? हमारे जो पंचम पुरुषार्थ है वो तो कृष्ण प्रेम है, हमें तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हर जगह यही बात बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति किशोरी जी से होता है। कृष्ण प्रेम डायरेक्ट प्राप्त कभी नहीं होता, किशोरी जी की कृपा से ही प्राप्त होगा। तम राधिका चरण रेणु स्मरामी, ऐसी किशोरी जी की चरण रेणु का मैं स्मरण कर। आप समझ में आए ये सब क्यों बता रहे थे? तो इसीलिए उनकी चरण रेणु का मैं स्मरण करना चाहता हूं। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार। इसमें भी एक बड़ी बात है। मनेर स्मरण प्राण, मन का जो प्राण है वो स्मरण है। बाबा बोलते हैं अगर मन के जो लाइफ है, मन को जो जिंदा रखे हुए है, वो स्मरण ही तो है। साधक का मन चलता किससे है? स्मरण से। उसकी बैटरी स्मरण है। अगर स्मरण आपने निकाल दी तो बोलते जैसे मुर्दे को कुत्ते और सुअर आके खा जाते हैं ना, ऐसे ही आपके मन को भौतिक वासनाएं आके खा जाएंगी। जब भी हम अपनी लाइफ में देखें, अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि बड़ी सारी भौतिक इच्छाएं पनपने लगी हैं, बड़ी सारी भौतिक इच्छाएं हमारे भीतर उत्पन्न होने लगी हैं, पता नहीं क्या हो गया है। हम बोलते हैं कि अभी थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा भजन चल रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया, अब तो मन इधर लगता ही नहीं। कभी मन करता है ये कपड़े ले लूं, कभी मन करता है यहाँ घूमने चले जाऊं, कभी इस मॉल में चले जाऊं, कभी ये कर लूं, कभी इससे बात कर लूं, पता नहीं क्यों लगता नहीं है। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि मनेर स्मरण प्राण। आप जरूर देख लेना, जब भी ऐसी अवस्था आएगी मतलब आपका स्मरण जरूर वीक हो गया होगा, आपका स्मरण बन नहीं रहा होगा। तो इसलिए प्रयास करो उस समय जप में स्मरण करना। अगर जप में स्मरण बनने लगा तो फिर अपने आप मन में प्राण आ जाएंगे, और फिर ये श्रृंगाल और कुक्कुर आदि जो मरे हुए को खाने भागते हैं वो नहीं भागेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर प्राण आ गए आपके मन के अंदर। तो भौतिक वासनाएं फिर आपको तंग नहीं करेंगी। विशेषता बाबा ने बताया, माधुर्य आस्वादन में लुब्ध साधक ही राग साधक के नाम से जाने जाते हैं। जो मैंने भी आपको बताया अभी कि स्मरण ही वेदी भक्ति और राग भक्ति को अलग करता है। एक भक्त कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के पास आए, उन्होंने बाबा को एक दिन बड़ा रोते हुए बोला, बाबा आज तो मेरा भजन बहुत खराब हो गया, आपने बोला था स्मरण करते करते माला करना, पर मेरा कल का भजन तो बहुत खराब हो गया। बाबा ने बोला इतना क्यों रोते हो, बताओ दिक्कत क्या हुई?
बोलते बाबा कल मैं स्मरण कर रहा था तो स्मरण में मैं किशोरी जी को आभूषण पहना रहा था, आभूषण पहनाते पहनाते मैं जब कड़ा पहनाने लगा तो उनका कड़ा यहाँ हाथ में फंस गया। अब मैं लगा रहा मैं माला करता रहा और स्मरण में कड़ा पहनाता रहा, पता ही नहीं चला कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई। आज सुबह आपके पास अब रोता हुआ आया हूँ, अभी भी वो कड़ा भीतर को घुसा नहीं, वो जो मैं उनके हाथ में पहनाना चाहता, तो मेरा तो सब बर्बाद हो गया। बाबा ने बोला वास्तविक में यथार्थ भजन तो तुम नहीं किया है, अरे पूरा समय इतना प्रगाढ़ स्मरण करते रहे कि तुम्हें पता ही नहीं दिन क्या है और रात क्या है। यही तो स्मरण है, यही तो करना है, उसमें बिल्कुल अपने मन का पूरा निवेश कर देना है। ऐसे ही एक वास्तविक की आपको एक बार एक घटना बताऊं, ब्रज की। गुरुदेव बैठे थे, कोई संत महात्मा थे, तो उनके शिष्य आदि थे। तो गुरुजी को पूछा उन्होंने अपने कि भाई गुरुजी हमारे लिए क्या आ गया है। बोले उन्होंने बड़ा पावन अवसर है, आप लोग जाओ और जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ। तो वो सेठ जी आए हुए थे, सेठ जी ने बोला गुरुजी मेरे लिए क्या, बोला आप भी जाओ और परिक्रमा करके आओ। एक दूसरा साधक आया, गुरुजी मेरे लिए क्या, बोले सबके लिए आज यही है, जाओ जल्दी जल्दी जाओ और गिरिराज जी की परिक्रमा देख के आओ। सब चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा देने। अब 6-7 घंटे बाद सेठ जी आए, उन्होंने बोला हाँ जी सेठ जी बताओ महाराज जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आज परिक्रमा करने का, बड़ा पावन अवसर था, आज तो पूर्णमासी थी, बड़ा आनंद हुआ होगा। बोले क्या आनंद गुरुजी, ये सरकार ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मेरे को तो समझ नहीं आती। इतनी मिट्टी, इतना कचरा, वहीं लोग खा रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं, कहीं पत्तल गिरे हुए हैं, कहीं ये गिरा हुआ है, कहीं वहाँ गिरा हुआ है, ऐसे खुले आम नाली में सुअर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, ये क्या है ये। अरे गिरिराज जी हैं, गोवर्धन है, ठीक से तो रखना चाहिए था। आप संतों को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये सब ठीक करवाने का, रास्ता ठीक कराने का। खड्डे फड्डे हो रहे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं क्या है ये, तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आनंद नहीं आया। इतने में वो दूसरे साधक आए जिनको गुरुदेव ने भेजा था। गुरुजी ने बोला हाँ भाई, जो भी अमुक नाम था उनका, कैसी रही आपकी परिक्रमा। बोले गुरुजी आनंद आ गया, आपने सच कहा था, आज पावन अवसर है, ओहो बहुत आनंद गुरुदेव, बहुत आनंद, बहुत 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 आनंद। गुरुजी ने कहा क्या हो गया। बोले गुरुजी मैं वहां पे जो ही भागा, मैंने सोचा भागते भागते परिक्रमा जल्दी से जल्दी कर लूंगा। बोले मैं जैसे ही भागा तो मेरे आगे आगे कृष्ण, वो कृष्ण भाग रहे थे, और बोलते कृष्ण भाग रहे थे तो मैंने कहा भाई इकट्ठे ही भागते हैं, आगे क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, तुम आगे भाग रहे हो, अगर भागना ही है तो इकट्ठे भागते, दोनों हाथ से हाथ पकड़ के परिक्रमा करते हैं। बोले मैं जैसे ही उनको पकड़ने लगा तो उनकी चद्दर जो है, जो ऊपर की ये उनकी पिताम्बरी मेरी अंगूठी में फंस गई। अरे मैंने कृष्ण को बोला भैया रुक जाओ, आपकी मेरी अंगूठी में फंस गई, आपका उतरिया मेरी अंगूठी में फंस गया, रुक तो जाओ, 1 मिनट तो रुको रुको रुको। बोले हमने तो सोचा था थोड़ा धीरे धीरे भागते भागते करें, हमारे उन्होंने इतनी फुल स्पीड में भगा के करा दी परिक्रमा, और जब परिक्रमा खत्म हुई तो पीछे मुड़ के देखा और खींच के भाग गए। आनंद आ गया गुरुजी, आनंद आ गया। उनके दर्शन हुए बिल्कुल एंड में हुए, मैं तो उनका मुखारबिंद देखने को तरस रहा था, पर वो भी ऐसे एकदम भागते रहे और एकदम अंत में बस पीछे मुड़ा और ऐसे करके भाग गए। गुरुजी ने देखा सेठ जी को, ये देखो सेठ जी, एक आप हो जिसे कुत्ते और सुअर दर्शन हुए हैं वहां पे, नाली में लोटते पोड़ते और गंद और पता नहीं क्या क्या दर्शन कर, और एक ये है। उन्होंने बोला भाई जब तुम भाग रहे थे कृष्ण के पीछे, वहां तो काफी गंदे कुत्ते सुअर घूम रहे थे, काफी प्रसाद वगैरह गिरा हुआ, तो तब तुमने क्या किया। बोले महाराज मेरे को तो पता ही नहीं, कौन देखता है ये। बोले महाराज वो तो ठाकुर जी साथ में अपने लेके भागे जा रहे हैं हमारे को, तो हमें तो फुर्सत कहाँ थी इधर उधर देखने। उनको समझ में आ गई। तो इसीलिए मन का प्राण जो है वो स्मरण है। ऐसा स्मरण जब हुआ तो भजन हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर यही सब दिखेगा, ये कैसा है, वो कैसा है, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ प्रशासन नहीं था, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, हमारा इन्हीं सब चीजों में फंसे रहोगे। और जब स्मरण नहीं होता ना, तो आप अब सुबह सुबह तो सब उठ जाते हैं, साधना करते हैं। एक बार मन होता है कि सुबह उठे आज जम के साधना करनी है, कई बार भीतर से ही बड़ा आनंद अनुभव होता है उठते ही कि भैया साधना करनी है, ये करनी है, तो वो तो करता है। और जिसका मन नहीं है तो वो बैठ जाएगा, माला करने लगा।
कि लाइट बड़ी चुभ रही है, वो उधर गए, वो लाइट बंद करे, तो मच्छर इतने काट रहे हैं यहाँ पे, वो गए, वो ऑल आउट चला गया। तो ठंडी हवा इतनी आ रही है, दरवाजा बंद करो, वो बंद, दम घुट रहा, पंखा चलाओ, ये पंखा, अरे महाराज बैठ के भजन कर लो, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि मन शांत नहीं है, मन के पास कोई एंगेजमेंट नहीं है। जब स्मरण नहीं हो रहा तो मन खाली है ना, और खाली मन बैठता नहीं है, वो इधर 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 भागता है। या तो फिर आंख बंद करके अभी नवद्वीप में निकले, सबसे पहले वो उनका जन्म स्थान आ गया, वहां दर्शन करे, उसके बाद फिर वो आगे सोनार गौरांग आ गए, वहां दर्शन करे, फिर उसके बाद श्रीवास आंगन आए, वहां दर्शन करे, वो पुजारी जी कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, वहां से निकले, फिर वहां पे वो धामेश्वर महाप्रभु आ गए, धामेश्वर महाप्रभु के दर्शन करे, ये करते करते ब्रज में पहुंचे, ब्रज में राधा कुंड की परिक्रमा करने, ये दर्शन ये दर्शन ये मन शांत नहीं है। अब तो मन तो लगा दिया आपने, मन कहाँ लग, कभी इसके दर्शन इसके दर्शन इसके दर्शन, अरे दामोदर जी के भी दर्शन कर लो, अरे राधा रमन जी के भी दर्शन कर लो, अरे गोकुल आनंद, अरे श्याम सुंदर रह गए, उनके भी दर्शन। इस प्रकार से करते गए करते गए करते गए, हमारा पता नहीं लगा 64 माला कब हो गए। और अगर ये अवस्था नहीं है तो फिर वही श्रृंगाल कुक्कुर आदि लग जाएंगे। फिर तो महाराज कभी ठंडी हवा आ रही, कभी गर्म हवा आ रही, कभी ठंड लग रही, कभी शॉल चाहिए, कभी मच्छर काट रहे, कभी ये काट रहे, कभी वो भी काट रहे। वही एक कमरे में 2 बंदे बैठे हैं, सारे मच्छर एक कोई काट गए और दूसरे को पता भी नहीं लगा कि मच्छर है। तो इसीलिए जो स्मरण है वो मन के प्राण है, और राग मार्गी भजन को बोला गया धौरी साधन धारा चलती रहती है। बाह्य अंतर इहार दुई साधन, 2 साधन होंगे, बाहर अंतर इहर दुई साधन, बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिन चिंते ब्रजे कृष्णेर सेवन। अंतर बाहर इहो दुई साधन, 2 प्रकार से साधना करनी होगी। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, बाहर से साधक देह में श्रवण कीर्तन होगा, और मने निज सिद्ध देह करिए भावन, अपने सिद्ध देह जो प्राप्त हुआ है, और जिसको नहीं भी प्राप्त हुआ है तो वो जिस सिद्ध देह की साधना कर रहा है, वो जिस मंजरी भाव की उपासना कर रहा है, वो उस भाव में अपने आप को स्थित करके सेवा करे। नवद्वीप में तो दास रूप में ही होगी सेवा, कोई अलग है ही नहीं किसी की, यही वस्त्र होंगे श्वेत रंग के, और दास रूप में सेवा कर रहा है। और मंजरी स्वरूप में अगर कोई देह प्राप्त है, अगर कोई पोशाक प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो नीली होगी जो किशोरी जी की प्रसादी पहनेंगे, वो अपने आप को उसमें स्मरण किया, और उस स्मरण में मंजरी आवेश में अपनी साधना करनी प्रारंभ कर दी। तो ये 2 प्रकार से ही स्मरण होगा। फल स्वरूप जब साधक ऐसा भजन करेगा तो उसका धीरे 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 फल स्वरूप उसका यहाँ से अभिनिवेश हटके वो अभिनिवेश वहां चला जाएगा, और जो वहां चला गया तो फिर पूर्ण मंजरियों के तो पूर्ण रूप से आश्रित है ही, मंजरियों के पूर्ण रूप से कृष्ण आश्रित है। यहाँ साधक कृष्ण के आश्रित है, वहां कृष्ण जो है वो उस साधक के आश्रित है जिसको मंजरी दे प्राप्त हो गया। तो ये 4था श्लोक हुआ। कल फिर चर्चा करेंगे 5वें श्लोक पे।